अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। दिस इज हमाद। अच्छा, आज हम लोग लेक्चर नंबर 26 को देखेंगे। इससे पहले लास्ट लेक्चर नंबर 25 में हम लोगों ने कौन सा टॉपिक जो था वो कवर किया था, एक दफ़ा हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। बेसिकली लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एसक्यूएल का, डेटाबेस का प्राइमरी की, वो हमने उसकी थ्योरी भी देखी, देन उसको इम्प्लीमेंट करके भी देखा था। ठीक है, वो लास्ट लेक्चर हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो लाज़मी आप लोग उस लेक्चर को व्यू कर लें, उसको इम्प्लीमेंट कर लें, क्योंकि उसमें हम लोगों ने प्राइमरी की को डिटेल से देखा, फिर प्राइमरी की को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे बनाते हैं टेबल के अंदर, ठीक है? उसके क्या बेनिफिट्स हैं प्राइमरी की के, अगर विदाउट प्राइमरी की काम करेंगे तो क्या होता है? तो ये सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। सो मूव करते हैं आज के लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 26 पे। तो लेक्चर नंबर 26 के अंदर आज हम लोगों ने जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो बेसिकली 2 मेन टॉपिक्स हैं। एक है ऑटो इंक्रीमेंट, मतलब आईडी मैंने ब्रैकेट में दिया हुआ है। हम नॉर्मली आईडी जो हमारे पास सबसे पहले होती है, जैसे स्टूडेंट आईडी, एम्प्लॉयी आईडी, ठीक है? उसके बाद प्रोडक्ट आईडी, कोई भी आईडी जो पहले बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जो हमारा कॉलम होता है आईडी का, बेसिकली उस पे ये ऑटो इंक्रीमेंट हम लोग लगाते हैं। तो ऑटो इंक्रीमेंट है क्या? ठीक है, इसको हम देखेंगे। फिर यूनियन ऑपरेटर एक यूज़ होता है एसक्यूएल के अंदर, इसका क्या वर्क काम है, ठीक है? और लास्ट में हम लोग इन दोनों की इम्प्लीमेंटेशन, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू टेबल्स भी क्रिएट करेंगे, उसके अंदर क्यूरी भी करेंगे, ठीक है? ओके, सो ऑटो इंक्रीमेंट की बात करूं, उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है आपके पास। इन मायस्क्यूएल ऑटो इंक्रीमेंट इज अ प्रॉपर्टी दैट कैन बी असाइंड टू अ कॉलम। तो देखिए, कॉलम की मैंने अभी बात की थी, टाइप की प्राइमरी की। अब ये बेसिकली प्राइमरी की के साथ यूज होता है टू ऑटोमेटिकली जनरेट अ यूनिक sequential number of new record inserted into the table। ठीक है, इसका क्या मतलब मैं आपको बताता हूँ। आप कहते हैं कि आपने एक टेबल क्रिएट किया, जिसकी सबसे पहले जो आईडी का कॉलम आपने बनाया, जैसे प्रोडक्ट आईडी को ले लेते हैं, प्रोडक्ट आईडी। अब प्रोडक्ट आईडी नॉर्मली उसको आप 101 की फॉर्म में भी दे सकते हैं, 109 की भी फॉर्म में दे सकते हैं, 224, 374, कुछ भी, लेकिन स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए। देखिए, ऑटो इंक्रीमेंट में कभी भी स्ट्रिंग वर्ड नहीं यूज होना। स्ट्रिंग क्या होती है? नाम। जैसे मैं कहता हूँ CS101, अब ये स्ट्रिंग हो चुकी है क्योंकि सी आ गया बीच में। जहां पे भी अल्फाबेट आ जाएगा, दैट्स कॉल्ड स्ट्रिंग। ठीक है, तो ऑटो इंक्रीमेंट याद रखना, ऑटो इंक्रीमेंट हमेशा अप्लाई होगा किस पे? इंटीजर वैल्यूज पे। ओके, हो गया। उसके लिए फिर आपको इंटीजर वैल्यूज कौन सी होती है? 1 से लेके 10 तक। इससे आगे जितनी भी है, मतलब मिला के 11 12 सारी इंटीजर्स ही हैं। तो ऑटो इंक्रीमेंट हमेशा इंटीजर होगी। अब होता क्या है? ऑटो इंक्रीमेंट, जैसे मैंने लिखा हुआ ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट, जब आप एक पहले कॉलम को ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे, आप बना देते हैं ऑटो इंक्रीमेंट, इसका मतलब है कि वो अब खुद ब खुद वैल्यू जनरेट करेगा। आपको उसको वैल्यू देने की जरूरत नहीं। जैसे हम लोग नॉर्मली, अभी हमने इससे पहले किया ना, हम क्या करते थे कि उसको नंबर देते, जैसे 101, 102, वो तो हम खुद से दे देते। आप 123 भी दे सकते हैं, आप 321 भी दे सकते हैं, उल्टा सीधा। तो हमने उस टाइम जो है, हमने ऑटो इंक्रीमेंट नहीं रखा, फिर हमको खुद देनी पड़ती थी। जो ही आप इसको ऑटो इंक्रीमेंट रखते हैं ना, तो ये क्या करता है, एक तो जो हमारा प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाता है। कैसे? हर एक आईडी यूनिक जनरेट करता है। जैसे सबसे पहले, अब इसका इशू क्या है, सॉरी, इशू का कहने का मतलब है कि ये आपको हमेशा स्टार्ट से वैल्यू देगा, 1 2 3, हमेशा बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्या होती है? 1। फिर 2, दूसरी जब खुद ब खुद ऐड होगी, खुद ब खुद ही आईडी दे देगा 2। तीसरे पे 3 दे देगा, 4 5, मतलब ये खुद ब खुद जनरेट कर रहा होता है। ठीक है, तो इसका बेनिफिट ये है एक, कि आप कॉलम तो प्रॉपर बनाते हैं, लेकिन आप खुद आईडी नहीं देते। मतलब ऐसा नहीं है कि दे नहीं सकते, आप दे सकते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन अब जब ऑलरेडी आपने एक चीज़ को ऑटो इंक्रीमेंट बना चुके हैं, तो फिर वहाँ पे आईडी देना ये बेवकूफ़ी है। ठीक है? अब वहाँ पे क्या करते हैं कि वहाँ पे 1 2 3 4 वो खुद ब खुद आपने आईडी को छोड़ देना है, इस कॉलम को ही छोड़ देना है आपने। ठीक है? आपने क्या करना है, सिंपल बाकी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, ये खुद ब खुद आईडी जनरेट। तो ये एक बेनिफिट है, इसको आज हम लोग देखेंगे। ऑटो इंक्रीमेंट मैंने आपको बता दी, प्राइमरी की यूसेज इस प्राइमरी की के साथ ही यूज़ करते होते हैं हमेशा। ठीक है? और जो है स्टार्ट वैल्यू, वैल्यू मैंने अभी आपको बताई, स्टार्टिंग वैल्यू इसकी हमेशा क्या होती है? 1। ये हमेशा 1 से स्टार्ट हो, बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 1 है। ठीक है? ओके, अच्छा, यूनियन ऑपरेटर क्या है? यूनियन ऑपरेटर यूज्ड टू कंबाइन द रिजल्ट टू और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट। टू और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या मतलब है कि आपके पास 2 टेबल्स हैं अलग-अलग। आप उन दोनों टेबल को मर्ज करके एक टेबल बना सकते हैं। एक टेबल सारा रिकॉर्ड, मतलब टेम्परेरी, ये नहीं कि जो है ना परमानेंट एक पूरा नया टेबल बन के आ जाएगा, और ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। टेम्परेरी एक टेबल बनेगा, ठीक है? वो टेबल जो होगा वो एक ही टेबल होगा, लेकिन उसके अंदर डाटा मिल के आया होगा। अब इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे एवरी स्टेटमेंट यूनियन मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम।
मतलब अगर एक पहला ए टेबल है, ए की 3 कॉलम्स हैं, तो बी के भी क्या होंगे? 3 कॉलम्स होंगे, याद रखिएगा। सेकंड हमारे पास क्या, द कॉलम मस्ट हैव सिमिलर डाटा टाइप्स। अगर ए की पहला कॉलम है उसकी डाटा टाइप है इंटीजर, तो दूसरे टेबल की पहला जो कॉलम है उसकी डाटा टाइप भी क्या होगी? इंटीजर। सेकंड कॉलम है स्ट्रिंग, दूसरा भी स्ट्रिंग होना चाहिए, इस तरह आगे पीछे नहीं होना चाहिए। द कॉलम इन एवरी सिलेक्ट स्टेटमेंट मस्ट ऑल्सो बी इन द सेम, और ऑर्डर उनका सेम होना चाहिए। जैसे पहले नंबर पे ना आप आईडी है तो वहां पे भी आईडी होनी चाहिए, इधर नेम है उधर भी नेम होना चाहिए, ठीक है। स्पेलिंग बेशक चेंज हो, स्पेलिंग का इशू नहीं है, मतलब ठीक है, लेकिन अंदर डाटा टाइप और कॉलम और ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये एक छोटी सी एग्जांपल है। जैसे मैंने इसकी है, क्या कहते हैं, जो है इसकी यूनियन की, ठीक है। जैसे एक टेबल है, पहला एम्प्लॉय का नजर आ रहा होगा आपको, एम्प्लॉय का टेबल है, इसमें एक कॉलम है आईडी, दूसरा कॉलम है नेम, तीसरा कॉलम है डिपार्टमेंट। इसी तरह मैनेजर्स हैं, पहला कॉलम आईडी नेम। देखें अब टेबल दो अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों के टेबल में वो तीनों कॉलम सेम है, देखें बिल्कुल सेम है। मैनेजर का भी आईडी भी होगी, पहली बात, उसका नेम भी होगा, उसका डिपार्टमेंट भी होगा। इसी तरह जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की आईडी भी होगी, एम्प्लॉय का नेम भी होगा, डिपार्टमेंट भी होगा। तो इस तरह के टेबल आपने बना के यूनियन यूज करना है, ठीक है। वो क्या करता है, फिर इसको मैच करता है, इस आईडी में सारी आईडीज आ जाएंगी, नेम में सारे नेम आ जाएंगे, एंड डिपार्टमेंट में सारे डिपार्टमेंट आ जाएंगे। तो यूनियन ऐसे वर्क करता है, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें हम बात करें उसकी ऑटो इंक्रीमेंट की, देखें आईडी ऑटो इंक्रीमेंट हमेशा स्ट्रिंग पे लगता है और आईडी पे लगता है। अब मैं इसमें ऑटो इंक्रीमेंट करूंगा ना, तो 1 2 3 4 ये खुद बहुत जनरेट करता जाएगा। तो जनरेट का एक बेनिफिट ये होगा कि हमेशा ये नेक्स्ट नई वैल्यू जनरेट करता है। जैसे लास्ट टाइम इसने 3 की थी, तो अब कभी भी दोबारा 3 नहीं करेगा, अब क्या करेगा? 4 करेगा। तो ये हमेशा क्या होगी? ऊपर वालों से यूनिक होगी, ठीक है। ओके, सो चलते हैं, यहाँ तक उम्मीद है आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, और आपको आइडिया हो जाएगा कैसी जो है वर्क करता है, ठीक है। सो चलते हैं हम अपने एसक्यूएल वर्कबेंच पे, ठीक है। ऑलरेडी मेरे वही लास्ट वाले कॉलम जो हैं वो चल रहे हैं, मैं इन सबको यहाँ से रन करता हूँ। मेरे पास देखें डेटाबेस दिखा देता हूँ, यूनिवर्सिटी की डेटाबेस है, उसके अंदर मेरे पास दो टेबल्स हैं, स्टूडेंट और टीचर्स। अब ये दोनों के कॉलम सेम नहीं है, अगर आप देखें ना यहाँ पे, इसके ये हैं, सॉरी, और टीचर के ये हैं, सेम नहीं है। देखें पहले दोनों की सेम है, आईडी आईडी दोनों की सेम है, फिर फर्स्ट नेम यहाँ पे टीचर नेम, ये दोनों चले सेम कह सकते हैं, लेकिन लास्ट नेम और डेजिग्नेशन सेम नहीं है। लेकिन अब ये क्या करेगा, लास्ट नेम और डेजिग्नेशन को उठा के सेम लेके आएगा, ठीक हो गया। फिर एज को और सैलरी को ले आएगा साथ, फिर कोर्स को, डिस्क्रिप्शन, डिपार्टमेंट को ले आएगा। अब इन सब की डाटा टाइम तो सेम है, मतलब देखें आईडी की इंटीजर है, इसकी भी इंटीजर है, देखें दोनों की इंटेंड है। फर्स्ट नेम स्ट्रिंग है, बिल्कुल ये लेके आएगा। लास्ट नेम स्ट्रिंग है, डेजिग्नेशन वारचार है, मतलब दोनों वारचार हैं। एज देखें, एज और सैलरी दोनों इंट है, तो अब दोनों वो क्या करेगा, लेके आएगा। चेंज होता तो ये ना लेके आता। कोर्स और डिपार्टमेंट दोनों वारचार हैं, तो अब सारा डाटा ये लेके आएगा, लेकिन डाटा आगे पीछे लेके आएगा। अब हम इसको बना के पहले देखते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इसी में मैं क्यूरी लगाता हूँ, ठीक है। तो क्यूरी अब कैसे लगेगी? क्यूरी बहुत ईजी है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको यूनिक को कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, पहले हम लेके आते हैं स्टूडेंट टेबल को, स्टूडेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे लिखूंगा यूनियन सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीचर्स। देखें दोनों टेबल ले आया। क्यूरी टोटल यही है, बस बीच में आपने यूनियन लगाना है। एक होता है यूनियन, एक होता है यूनियन ऑल, ठीक है, दोनों का वर्थ एक ही है, ठीक है। आप बस यूनियन को देख लें। तो क्या हुआ कि दो स्टेटमेंट, दो अलग अलग टेबल, देखें ये अलग टेबल है, ये अलग टेबल है, इन दोनों को हम जब यूनियन करेंगे तो एक ही टेबल बन के आएगा यहाँ पे, और वो हमें क्या कर देगा, डाटा दे देगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, तो ये देखें, अब इसने क्या किया, गौर से देखें, नेम ये क्या लेके आया, स्टूडेंट आईडी। नाम ये पहले टेबल का लेके आएगा, ठीक है। फर्स्ट नाम हमेशा याद है, जो टॉप पे टेबल होता है ना, नाम ये उसके लेके आएगा। जैसे यहाँ पे, अब आप कहेंगे यहाँ पे तो टीचर था, टीचर नेम वो नहीं आया। अब ये क्या करता है कि किसी एक टेबल के ना कॉलम्स के नेम लेके आता है जो सबसे पहले होते हैं। तो ये देखेंगे, स्टूडेंट आईडी की बात करूँ तो 101 102 3 4 5 6 7, ये सारे किसके हैं, हम यहाँ से देख लेते हैं। इसको मैं रन करता हूँ, तो ये देखें 101, ये सारे टीचर्स के नाम लेके आए, कहाँ तक, 16 तक, 18 तक टीचर्स के आईडी है। ये देखें 18 तक टीचर की आईडी, अब इससे आगे स्टूडेंट की आईडी स्टार्ट हो गई है, ये देखें। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये स्टूडेंट की आईडी स्टार्ट होगी 712 832, तो ये देखें 712 832। तो बात आपको समझ आई है। और यहाँ फर्स्ट नेम पे भी देखें मिक्स नाम लेके आया है,
लास्ट लाइन में मैंने क्या बात की थी कि यहाँ पे नाम भी लेके आया, देखिए नाम भी लेके आया और टच नंबर। उसने क्या किया, दोनों को मैच किया, डाटा टाइप को मैच किया। उसने कहा कि अच्छा डाटा टाइप सेम है, तो वो क्या किया, उसने लेके आ गया। ठीक है, फिर एज थी, देखें एज में स्टूडेंट्स की एज लेके आया, और उसके अगेंस्ट तो दूसरे टेबल में जो कॉलम था वहां पे क्या था, सैलरी थी, सैलरी लेके, क्योंकि डाटा टाइप दोनों की सेम थी। इस तरह कोर्स और डेजिग्नेशन, ठीक है, देखें लास्ट में वो सारा कुछ कोर्स भी लेके आया और डेजिग्नेशन वो सॉरी डिपार्टमेंट भी लेके आया, दोनों को साथ लेके आया। तो ये इस तरह बेसिकली जो है यूनियन वर्क करता है। अब ये तो एक तरह का डाटा सही नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ अलग कॉलम्स हैं, कुछ अलग कॉलम्स हैं, लाइक डाटा टाइप सेम है लेकिन नेम भी डिफरेंट है, कुछ चीजें भी डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं, एक नया टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हम एक टेबल्स भी लेके आया हूँ, ठीक है, ताकि हम उसमें ऑटो इंक्रीमेंट को भी देख लेंगे कैसे वो इम्प्लीमेंट होता है। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे ये देखें कुछ डाटा, तो मेरे पास ये दो टेबल्स हैं। मैं क्या करता हूँ, पहले एक टेबल को लेके जाता हूँ, ये मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। इस टेबल में बेसिकली क्या हो रहा है, देखिए सबसे पहले क्रिएट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ऑल एम्प्लॉय का मेरा टेबल तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, एम्प्लॉय का टेबल नहीं है टीचर स्टूडेंट का। मैं क्या करूंगा, आईडी एंड, यहां तक तो आपको पता है। ऑटो इंक्रीमेंट मैंने अभी आपको समझा, ऑटो इंक्रीमेंट क्या करेगा कि भाई हम सिस्टम पे छोड़ देते हैं कि भाई आईडी तुमने जनरेट करनी है, हमने आईडी आज के बाद हमने जनरेट नहीं करनी, और आगे तुम इसको बना दो क्या, प्राइमरी की। ठीक हो गया। प्राइमरी की मैंने दो तरीके बताए, एक लास्ट टाइम हम लोगों ने तरीका देखा, तो एक ये तरीका, डायरेक्ट आप प्राइमरी की लिख देंगे तो ये प्राइमरी की बन जाएगा। ठीक है, ओके। सेकंड चीज क्या है मेरे पास, नेम, और थर्ड क्या है, डिपार्टमेंट। ये तो आपको पता है, असल चीज ये थी नहीं समझानी जो आईडी पे मैंने बनाया, ऑटो इंक्रीमेंट। ओके हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं रन। सक्सेसफुली मेरा टेबल क्रिएट हो गया। मैं इधर अगर इसको रन करता हूँ तो ये देखिए मेरा एम्प्लॉयज का टेबल आ चुका है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे कॉलम्स में जाता हूँ, आईडी पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें ए आई लिखा हुआ है। ए आई का क्या मतलब है, ये जो मैंने सेलेक्ट किया, ए आई का मतलब है ऑटो इंक्रीमेंट। अब हमें इसको आईडी देने की जरूरत नहीं है, ये आईडी खुद ब खुद गढ़ करेगा। अच्छा, मैं दूसरे टेबल को भी लेके आता हूँ, यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया। अब हम इसको सेम वही है, देखें दोनों के कॉलम, मैंने क्या बात की थी, दोनों के कॉलम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। उसका भी आईडी था, नेम था, डिपार्टमेंट था, ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की। मैं इसको रन करता हूँ तो ये भी टेबल मेरा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। हम जरा चेक करते हैं कि इसमें भी जो है ऑटो इंक्रीमेंट बनी है। तो देखें मैनेजर का टेबल, आईडी पे क्लिक किया, ए आई देखें ऑटो इंक्रीमेंट, ये भी ऑटो इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, ओके। अब हम इनको कॉलम चेक कर देखें, आईडी, आईडी, नेम, नेम, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, मतलब तीनों के कॉलम सेम है बिल्कुल। यहाँ पे हमारा डाटा भी ठीक आएगा। अब हम इस पे डाटा इंसर्ट करते हैं। अच्छा, अब डाटा देखें मैं कैसे इंसर्ट करूं। मैं यहाँ पे इसको पूरे को डाटा कॉपी करता हूँ और इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने यहाँ पे दो चीजें उठाई हैं, एक नेम उठाया, डिपार्टमेंट उठाया, आईडी नहीं उठाई। अभी सोच रहे हैं, इससे पहले हमने आज तक जितनी वीडियोस में वर्क किया है, हमने साथ आईडी भी यहाँ पे ऐसे लिखते होते थे ना हम लोग, आईडी है ना, और आईडी भी लिखते होते, तो फिर यहाँ पे आईडी भी देते थे ऐसे, कोमा जैसे 101 दे दिया या 1 दे दिया, है ना। अब यहाँ पे हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको करते हैं रिमूव। मैंने क्या बात की थी कि इसको हमने रखा हुआ है ऑटो इंक्रीमेंट। जब भी आप इसको ऑटो इंक्रीमेंट रखते हैं तो आप उस आईडी को छोड़ देते हैं जिसको आपने ऑटो इंक्रीमेंट रखा होता है। लाइक नॉर्मली हम 100% या 99% हम आईडी को ही ऑटो इंक्रीमेंट रखते हैं। जो ही मैंने ऑटो इंक्रीमेंट रखा, मैंने इसको छोड़ दिया। बाकी मेरे पास कॉलम कितने, इस आईडी को इग्नोर, बाकी कितने कॉलम रह गए, एक और दो, नेम और डिपार्टमेंट। इन दोनों को लिखेंगे और इनकी वैल्यूज दे दी मैंने, एक ये मेरा नेम है, ये मेरी डिपार्टमेंट है, सिंपल। इसमें भी इसी तरह किया मैंने। अब इसको मैं रन करता हूँ पूरे को, तो सक्सेसफुली मेरे दोनों टेबल जो है इंसर्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं जरा क्या करता हूँ कि यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ, एक 1 बाय 1 टेबल जो है वो मैं रन करता हूँ। मैं कहता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, पहला टेबल कौन सा मेरा, एम्प्लॉयज। ठीक है, एम्प्लॉयज कर लिया। मैं इसको रन करता हूँ, तो अभी आप देखें, तो हमने आईडी तो दी नहीं थी, आईडी खुद ब खुद आ गई। देखें ये आईडी देखें 1 2 3 4 5, अभी उसने खुद जनरेट की है। क्यों, क्योंकि उसको हमने ऑटो इंक्रीमेंट बनाया था, ये चीजें हमने खुद दी थी। ठीक है, इसी तरह मैं दूसरा भी देख लेता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, दूसरा हमारे पास टेबल कौन सा था, मैनेजर, ये GRS मैनेजर्स। ठीक है, ये अब हम इन दोनों को गठा रन करते हैं और ये हमारे पास दोनों टेबल मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये मैनेजर्स का आ गया,
देखें फ्रैंक सेल्स मैनेजर का इसी तरह की भी ऑटो इंक्रीमेंट आईडी आ गई, दोनों का हमारे पास डाटा सेम है। अब हमने इस पे लगाना है ज्वाइन। अब इस पे जब हम ज्वाइन लगाएंगे इनका डाटा देखिएगा बिल्कुल करेक्ट डाटा आएगा, ठीक है, लास्ट टाइम की तरह हमारे पास नहीं आएगा। ओके, मैं इसी यहाँ यहीं पे लगाता हूँ, मैं यहाँ पे लगाता हूँ यूनियन, ये सिंपल। अब हम इसको रन करते हैं तो ये देखें एक टेबल बना आया, आईडी नेम डिपार्टमेंट, ठीक है। स्टार्ट हम यहाँ से 1 से करते हैं, ये 1 से। अब देखें सबसे पहले 1 1, अब ये 1 1 2 क्यों आ रहा है? ये 2 इसलिए आ रहा है कि एक आ रही है आईडी टीचर की, एक आ रही है सॉरी एक आ रही है आईडी एम्प्लॉय की, एक आ रही है आईडी किसकी, मैनेजर की। फिर आईडी 2 उसकी एम्प्लॉय की, और ये मैनेजर की, फिर ये एम्प्लॉय की, ये मैनेजर की, एम्प्लॉय की, लेकिन सारा डाटा इकट्ठा आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली यूनियन क्या करता है कि सब वैल्यूज को लेके आके, ठीक है, एक जगह वो क्या करता है आपको शो कर देता है। अब ये नॉर्मली यूज कहाँ पे होती है? ये यूनियन हम कब यूज करते हैं? जब डिफरेंट हमारे पास टेबल पर, जैसे मैं कहता हूँ कि आपके पास एक टेबल बना हुआ है सी एस स्टूडेंट 1 का, सी एस स्टूडेंट सेमेस्टर फर्स्ट का, फिर सेकंड का, थर्ड, इस तो डिफरेंट टेबल्स बने हुए हैं। अब उन सबका कॉलम नेम तो सेम होता है ना, आईडी नेम सारा कुछ। तो आप उनको जब एक गट्ठा एक ही जगह पे ले आते हैं सबको ना, उन सबका जाहिर बात है रजी नंबर चेंज होता है। तो अब सबको जब गट्ठे लेके आते हैं तो वहां पे हम यूनियन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यूनियन हमने थोड़ा सा देखा, इजी सा टॉपिक था। मैन हमने इसमें दो चीजें देखी, ऑटो इंक्रीमेंट भी देखा और यूनियन भी देखा। उम्मीद है आपको जो है आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर्स की अच्छे से क्लियरेंस हुई तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।